हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर यूनिट 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पेपर 1 की यूनिट 2 को भी अच्छे से कर लिया है, यूनिट 3 भी हमारा हो चुका है और अभी हमारा जो चल रहा है वो है यूनिट नंबर 4 यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको सीरीज वाइज आपको बहुत सी वीडियो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल पाए। चलिए, तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो कल की क्लास में हमने कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं उसके बारे में जाना था। आज के क्लास में हम कम्युनिकेशन मॉडल की कुछ टाइप के बारे में जानेंगे। कौन कौन से टाइप के बारे में जानेंगे, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहें। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स। कल की क्लास में हमने मॉडल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अगर आप आज की क्लास से मेरे साथ जुड़े हो तो आप कल की क्लास को जरूर देखें कि कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होता है, और अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छे से समझना हो तो आप कम्युनिकेशन में जो क्लास 1 है आप उसके वहां से स्टार्ट कीजिएगा, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है ये तो हम जान चुके थे, पर इसकी कौन कौन से टाइप है उसके बारे में भी हम आज जानने वाले हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो कई तरह के होते हैं, बहुत सारे। लेकिन उन सारे तरह का कम्युनिकेशन मॉडल को पढ़ना जरूरी नहीं है। हम सारे तरह का मॉडल को जानने के लिए बेसिकली 4 तरह के मॉडल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इन 4 तरह के मॉडल को अच्छे से समझ गए तो हम बाकी के सारे मॉडल्स को समझ जाएंगे। अब इन 4 तरह का मॉडल को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जिसका नाम है लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर जिसके नाम से ही पता चलता है एक सीधी रेखा। ठीक है, जिसके नाम से ही पता चलता है एक सीधी रेखा। यानी कि सपोज यहाँ पर अगर 5 लोग बैठे हैं तो और ये बंदा कम्युनिकेशन कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ 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 फिर यहाँ पे वो कम्युनिकेशन करेगा। यानी कि सीधी लाइन में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। सबसे पहले बात तो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इस वजह से इसका नाम है लीनियर कम्युनिकेशन। लेकिन ये वन वे भी है, यानी कि ये बंदा को अगर यहां तक बात पहुंचानी है तो फिर एक तो ये लीनियर में कर रहा है, ऊपर से ये वन वे कम्युनिकेशन है। कौन सा कम्युनिकेशन है? वन वे कम्युनिकेशन।
वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जब कम्युनिकेशन एक ही तरफ से हो तो उसे हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूं पर आप मुझ तक अपनी बात बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते, तो उसे हम कहेंगे वन वे कम्युनिकेशन। यानी कि लीनियर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये बंदा जो है यहाँ तक अगर अपनी बात, इस बंदे तक अगर वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। यानी कि उसे एक लीनियर वे में जाना पड़ेगा। और इस लीनियर वे में जाने के लिए चूंकि ये एक ही तरफ से हो रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फीडबैक नहीं होता है, क्योंकि जब फीडबैक होगा तो ये वापस रिटर्न आएगा और फिर ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं है इसलिए इसे हम कहेंगे वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक नहीं होता, यानी कि यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो लीनियर कम्युनिकेशन आप समझ गए हो। अब लीनियर कम्युनिकेशन में भी हम इसके कुछ टाइप के बारे में जानेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन मॉडल में हम टोटल 4 टाइप को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से टाइप नंबर 1 हमारा ये है। और अब हम इसके सब टाइप के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिएगा, अभी आपका सेकंड टाइप स्टार्ट नहीं हुआ है। हम अभी किसके सब टाइप को जान रहे हैं, लीनियर कम्युनिकेशन के सब टाइप को जानेंगे। ओके, चलिए इसको आप थोड़ा सा नोट ही कर लीजिए, ज्यादा कुछ तो वैसे है नहीं। रफ कर देती हूँ मैं। अब लीनियर कम्युनिकेशन में हम उसके सब टाइप के बारे में जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला आपका हो जाएगा एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। किसका सब कैटेगरी है ये, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का सब कैटेगरी है, सब टाइप है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो एरिस्टोटल, एरिस्टोटल क्या है, एरिस्टोटल एक नाम है। कौन है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जो है वो एक ग्रेट फिलोसफर है। क्या है, ग्रेट फिलोसफर, महान दार्शनिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्यों यहाँ पर एरिस्टोटल का नाम आ रहा है, एरिस्टोटल का नाम यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि एरिस्टोटल एक ग्रेट फिलोसफर तो है ही, पर साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहला कम्युनिकेशन मॉडल भी दिया था। यानी कि इनका जो सबसे फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल अगर किसी का है तो वो एरिस्टोटल का है। फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल किसका है, एरिस्टोटल का है। इसलिए एरिस्टोटल जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी को जानना। ठीक है, अब एरिस्टोटल ने अपने मॉडल में क्या कहा, अपने कम्युनिकेशन मॉडल में उसने क्या कहा, एरिस्टोटल ने अपने मॉडल में कहा कि पब्लिक स्पीकर पे उसने फोकस किया। इसने किस पर फोकस्ड किया, इसने फोकस्ड किया पब्लिक स्पीकर पर। पब्लिक स्पीकर पर इसने क्या किया, फोकस्ड किया। ये पब्लिक स्पीकर कौन होते हैं, पब्लिक स्पीकर जो होते हैं वो बिल्कुल आपके नेता की तरह होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कैसे होते हैं, नेता की तरह होते हैं। ठीक है, अब ये पब्लिक स्पीकर का क्या काम है, पब्लिक स्पीकर का काम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। ठीक है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, जैसे कि नेता करते हैं। नेता क्या करते हैं, अपना स्पीच देते हैं। पब्लिक स्पीकर का भी वही काम है, अपनी स्पीच को देना। नेता की स्पीच से लोगों तक बात पहुंचती है, पब्लिक स्पीकर भी अपनी स्पीच की मदद से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ठीक है, अब पब्लिक स्पीकर का जो स्पीच है
स्पीच जो है वो होना चाहिए इम्प्रेसिव, यानी कि जब वो स्पीच दे तो वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रेसिव कब होगा? जब वो अपने ऑडियंस को जानते हो। ठीक है, अपने ऑडियंस के बारे में जब तक वो नहीं जानेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या सुनना उनकी ऑडियंस चाहती है? क्योंकि उनकी ऑडियंस जो सुनना चाहती है वो बिल्कुल उसी तरह का स्पीच देंगे, तभी तो ऑडियंस के लिए वो इम्प्रेसिव होगा। अगर वो उसके अगेंस्ट में बात करेंगे, लोगों के अगेंस्ट में बात करेंगे, तो क्या होगा? लोग उन पे पत्थर फेंकेंगे, है ना? और उनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। हो सकता है उनकी स्पीच के दिन कोई आए ही ना। इसलिए पब्लिक स्पीकर का मेनली काम क्या होता है? वो स्पीच देते हैं, और एक स्पीच एक इम्प्रेसिव स्पीच होता है, और ऑडियंस को वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं, इम्प्रेस करते हैं। ये जनरली कहाँ पर होता है? ये जनरली आपके होता है पब्लिक स्पीकर में, जैसे कि नेता लोग करते हैं। बात करें तो लेक्चर में, जैसे कि मैं आपके साथ करती हूँ। और अगर बात करें तो सेमिनार में भी ये होता है, और भी कई जगहों पर होते हैं। तो एरिस्टोटल मॉडल जो है वो किस पे फोकस कर रहा है? पब्लिक स्पीकर पे। ठीक है, यहाँ पर जो होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से पब्लिक स्पीकर जो है वो अपनी ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहला अगर एलिमेंट्स है तो क्या होना चाहिए? स्पीकर होना चाहिए। स्पीकर कौन है? सेंडर। दूसरा होना चाहिए स्पीच। स्पीच क्या है? मैसेज। तीसरा होना चाहिए ऑडियंस। ऑडियंस क्या है? रिसीवर। चौथा होना चाहिए ओकेशन। ओकेशन मीन्स क्या? ओकेशन मीन्स स्पीच अगर हम दे रहे हैं तो कौन से ओकेशन पर दे रहे हैं, कब? अब ऐसा थोड़ी कि आज सुबह उठे, मेरा मन किया कि हाँ मुझे चलना है स्पीच देने, और मैं आराम से अपना माइक वाइक सेट किया और स्पीच दे दी, कोई नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नहीं आएगा। तो स्पीच हमें कब देना है? कुछ स्पेशल ओकेशन पे पहले से ऑर्गेनाइज करना होगा कि हाँ आज हमें स्पीच देना है। ठीक है, पहले से ऑर्गेनाइज करना होगा, सब कुछ डिसाइड करना होगा, उसके बाद हमें स्पीच देना होगा। तो ओकेशन होना बहुत जरूरी है कि स्पीच कब दिया जाए, व्हेन, व्हाई, whom, what, which। ठीक है, एंड लास्ट हम बात करें तो इफेक्ट। अब उसने स्पीच दे दिया किसी ओकेशन पर, और रिसीवर ने क्या किया? ऑडियंस ने क्या किया? उसे सुन लिया। ठीक है, इन्फ्लुएंस हो गए। क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका? ये भी एक मेन एलिमेंट है जो कि हमारे एरिस्टोटल मॉडल में आता है। यानी कि कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, यहां पर मैं लिख देती हूँ 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस मॉडल। पहला एलिमेंट स्पीकर होना चाहिए, दूसरा स्पीच होना चाहिए, तीसरा ऑडियंस, चौथा ओकेशन, और पांचवा इफेक्ट। अब पब्लिक स्पीकर ने क्या किया? पब्लिक स्पीकर ने अपने मैसेज को कहां तक पहुंचा दिया? रिसीवर तक, अपने ऑडियंस तक। क्या होता है उस मैसेज में? किस तरह के मैसेज को पहुंचाया जाता है? किस तरह के मैसेज को सुनने लोग आते हैं? मैसेज में क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में जानते हैं। मैसेज इंक्लूड इथॉस, पैथोस, लोगोस। इथॉस, पैथोस, लोगोस, ये तीन चीज जो है वो किसी भी मैसेज में इंक्लूड होने चाहिए। क्या है इथॉस, क्या है पैथोस, और क्या है लोगोस? इथॉस की बात करें तो इथॉस आपका हो जाएगा क्रेडिबिलिटी। ठीक है,
इथॉस क्या है? इथॉस एक क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वास। पब्लिक स्पीकर जो मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, लोगों का उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। किस पर? अपने स्पीकर पर। सपोज हमारे देश में वैसे तो कई सारे पार्टीज है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो दो पार्टी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अब आप सभी जानते हो कि आपकी क्रेडिबिलिटी किस पर ज्यादा होगी। आपकी क्रेडिबिलिटी जिस पार्टी पर भी ज्यादा होगी, आप क्या करोगे? उनके स्पीकर को, उनके स्पीच को बहुत ही ध्यान से सुनोगे। ठीक है? जब आप ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा? पैथोस यानी कि एबिलिटी टू कनेक्ट। उस पार्टी के जो स्पीकर हैं वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, यानी कि उस मैसेज में क्या हो जाएगा? पैथोस। एथोस भी हो गया, आपको उस पर, उन पर विश्वास है, स्पीकर पर। पैथोस यानी कि वो अपने स्पीच के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, सॉरी। और एक आपका हो जाएगा लोगोस। लोगोस का मतलब है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आपने उनकी बातों को सुन लिया, उसने आपसे कनेक्ट कर लिया। अब आप किस तरह का आर्गुमेंट करेंगे, किस तरह का आपका लॉजिक काम करेगा, आप उस पे क्या करोगे? एक कुछ ना कुछ तो आप अपना रिएक्शन दोगे। तो वो आपका हो जाएगा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी भी मैसेज में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होना ही चाहिए। बिना लॉजिक का कोई मैसेज नहीं होना चाहिए। तो मैसेज में क्या क्या बातें होनी चाहिए? मैसेज में आपका इथॉस, पैथोस और लोगोस, ये तीनों चीज होने चाहिए। ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हम दूसरे मॉडल की बात करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, वीडियो थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं वन बाय वन ही कराऊंगी। ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल के बाद हमारा कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। अभी मैं इस और भी टाइप के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप फटाफट से उसे क्या करिएगा, उसे आप नोट कर लीजिए। एक चीज मैं आपको बोलना भूल गई। एक चीज इसमें ये है कि ये भी आपका वन वे कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि हम लीनियर कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। और लीनियर कम्युनिकेशन कैसा है? वन वे कम्युनिकेशन है। तो जब उसके हम सब कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे तो वो सारे कैटेगरी कैसे हो जाएंगे? लीनियर यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको, आपने लिख लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। लिख लिया है ना सभी लोग? नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे एक डस्टर लाने का। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? जिस तरह एरिस्टोटल एक ग्रेट फिलोसफर थे, उसी तरह लॉसवेल जो है वो क्या है? अमेरिकन, एक सेकेंड, क्या आवाजें आ रही हैं?
कुछ तो आवाज आ रहा है। ये क्या है? लॉज़वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये है क्या? एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ये। कौन? लॉज़वेल। लॉज़वेल क्या है? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। और ये क्या है? और ये कम्युनिकेशन थियोरिस्ट है, यानी कम्युनिकेशन के बारे में थ्योरीज भी क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट भी है और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है। इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा मॉडल दिया? इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में 5WS नाम का मॉडल दिया। क्या नाम है उसका? फाइव डब्ल्यू एस नाम का क्या किया? कम्युनिकेशन मॉडल दिया। अब इस 5WS में क्या है? इसमें है आपका हु, वॉट, विच, हुम, वॉट इफेक्ट। हु में आपका आ जाएगा सेंडर। हु कौन होता है? सेंडर। वॉट यानी कि मैसेज, कौन सा मैसेज है? विच आपका हो जाएगा मीडियम या फिर चैनल, किस मीडियम से या फिर कौन से चैनल से आप अपनी बात पहुंचा रहे हो। हुम आपका हो जाएगा रिसीवर, कहां तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, आपके ऑडियंस कौन है। और व्हाट इफेक्ट का मतलब हो जाएगा कि क्या इफेक्ट हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है या क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी आपका सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में है, कौन सा मीडियम का, कौन से चैनल का आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में बातें हैं। यानी कि लॉज़वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में पहली बात तो ये है कौन? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कम्युनिकेशन थियोरिस्ट भी है। इन्होंने अपने कम्युनिकेशन मॉडल को 5WS बताया, जिसमें इन्होंने बताया हु, व्हाट, विच, हुम, व्हाट इफेक्ट, यानी कि सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात की। और अगर हम एक और पॉइंट अगर देखें तो ये भी हमारा कौन सा है? ये भी हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा वन वे कम्युनिकेशन। इसे भी आप फटाक से नोट कर लीजिए। हाँ, कहीं साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? चलिए, तो आपका लॉज़वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी हो गया है, पॉइंट नंबर बी। अब हम बात करेंगे अपने अगले मॉडल के बारे में। लाइक वाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा एक थंब दबाने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की।
शेनॉन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है? तो ये भी एक तरह के क्या है, साइंटिस्ट है, शेनॉन एंड वेबर। इन्होंने अपने मॉडल में 6 की को मेन बताया, यानी इनका मॉडल जो है वो 6 की पर बेस्ड है। ठीक है, अब ये 6 की में क्या है? इस 6 की में है सेंडर, इनकोडर, चैनल, नॉइस, डिकोडर एंड रिसीवर। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। शेनॉन एंड वेबर ने 6 की को बेस्ड बनाया और इन 6 की में शामिल है सेंडर। सेंडर की बातें को इनकोड किया जाता है। इनकोड की हुई बातें एक चैनल के माध्यम से पहुंचती है जहां पर थोड़े बहुत नॉइजेस होते हैं, फिर वो डिकोड होता है और डिकोड के बाद रिसीवर तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही छोटा सा मॉडल है और चूंकि ये सिर्फ एक लाइन में जा रहा है और चूंकि हम लीनियर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके सब टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका कौन सा कम्युनिकेशन है? ये भी आपका वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, शेनॉन एंड वेबर। बाद में वेबर ने क्या किया था? बाद में वेबर ने एक और की इसमें ऐड किया था। ठीक है, जो कि हमारे इस थ्योरी में, इस मॉडल में नहीं है, लेकिन वेबर ने ऐसा किया था, इसलिए मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूं, बाद में वेबर ने एक और की को ऐड किया था और उस की का नाम था फीडबैक। ठीक है, 7th की को मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसी मॉडल का पार्ट है। इस मॉडल का पार्ट नहीं है, बस आप अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए। वेबर ने एक और की ऐड किया था जिसका नाम था 7th की और उसका नाम क्या था? फीडबैक। यानी कि जब जैसे ही उसमें फीडबैक ऐड हुआ होगा वो क्या हो गया होगा? टू वे कम्युनिकेशन, है ना। लेकिन चूंकि हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो हमें वन वे कम्युनिकेशन पढ़ना है, इसलिए हम उस बारे में 7th की को नहीं करेंगे। शेनॉन एंड वेबर आपका हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। एक और अब आपका है पॉइंट नंबर डी, बस उसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। फटाफट उसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है ना आप सभी को? चलिए, आज क्लास कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। हो गया? चलिए, फटाफट से लास्ट वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि पॉइंट नंबर डी को, बेरलॉस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बेरलॉस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ये बेरलॉस मॉडल किसे कहते हैं? हम बेरलॉस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बेरलॉस भी आप कह सकते हो, कह सकते नहीं हो, बेरलॉस भी जो है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा?
सबसे पहले बात करें तो इसकी एक और नाम के बारे में हम जान लेते हैं। इसे हम SMRC मॉडल भी कहते हैं, या तो आप इसे बेल्डोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो। मैं जो ये मॉडल इतना लेंदी आपको इसलिए पढ़ाई हूँ ना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप स्किप मत करिएगा। बेल्डोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को एक सेकंड नाम से जानते हैं, जिसका नाम है SMRC मॉडल। क्या है इस मॉडल में? बेल्डो जो है वो अपने इस मॉडल में सेंडर एंड रिसीवर के साथ एक रिसीवर के साथ जो रिलेशनशिप है उस पे फोकस करता है। बेल्डो किस पे फोकस करता है कि सेंडर और रिसीवर का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो उस पर फोकस करता है कि रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या हो रहा है? सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो दोनों की बढ़िया होनी चाहिए। यानी कि मैंने आपको बैरियर्स बताया था, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होना चाहिए, टेक्निकल बैरियर्स नहीं होने चाहिए, बहुत सारे बैरियर्स जो आते हैं वो नहीं होने चाहिए, और दोनों का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तभी क्या होगा? कम्युनिकेशन बेहतर ढंग से हो पाएगा। यानी कि वो फोकस्ड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हो, वो फोकस्ड कर रहा है कि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसको समझने के लिए उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स को बताया है। क्या है वो कंपोनेंट्स? आइए जानते हैं। एक आपका हो जाएगा सोर्स, जिसे हम सेंडर भी कहेंगे। ठीक है, एक आपका हो जाएगा मैसेज, एक आपका हो जाएगा चैनल, और एक आपका हो जाएगा बिल्कुल रिसीवर। सोर्स में आपके क्या क्या हो जाएंगे? सोर्स में आपके हो जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, और आपका क्या हो जाएगा? सोशल सिस्टम, और लास्ट की बात करें तो कल्चर। यानी कि सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, सेंडर को नॉलेज होनी चाहिए, सेंडर का एटीट्यूड होना चाहिए अच्छा, सेंडर का सोशल सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, और कल्चर भी उसका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल रिसीवर में भी सेम बातें आएगी। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, आपका सोशल सिस्टम होनी चाहिए, और कल्चर होनी चाहिए। सेम बातें आपके रिसीवर में भी आ जाएंगी, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैसेज कैसा होना चाहिए। तो मैसेज आपका ट्रीटमेंट लाइक होना चाहिए। मैसेज आप जो दो उससे उनका उपचार हो सके, स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोड होना चाहिए, मैसेज का एक कोड होना चाहिए। ठीक है, और मैसेज कैसा होना चाहिए? मैसेज का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोड होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, और आपका मैसेज मैसेज के द्वारा और आप क्या कर सकते हो? जब कोई स्पीकर आपको मैसेज पहुंचा रहा है तो और क्या कर सकता है? चलिए, इसके बारे में एक दो पॉइंट और मैं सोचती हूँ। चैनल में अगर हम बात करें तो चैनल हमारा होना चाहिए हियरिंग, जिसे हम अच्छे से सुन सके, जिसे हम अच्छे से देख सके, अगर टच करने लायक होगा तो टच कर सके, टेस्ट करने लायक है तो टेस्ट कर सके, स्मेल करने लायक है तो स्मेल कर सके। मैसेज में एलिमेंट्स होने चाहिए, मैसेज इंप्रेसिव होने चाहिए। ठीक है,
तो आप समझ गए बेरलॉस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम बेरलॉस का दूसरा नाम एसएमआरसी मॉडल है। बेरलॉस क्या चाहता है? तो बेरलॉस चाहता है सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर ढंग से हो। सेंडर में क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, सोशल सिस्टम, कल्चर होने चाहिए। रिसीवर में क्या होने चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, सोशल सिस्टम, कल्चर, यानी कि ये दोनों में सेम चीजें होनी चाहिए। मैसेज में क्या होना चाहिए? ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड, एलिमेंट्स इंप्रेसिव होना चाहिए मैसेज, और चैनल आपका हियरिंग, सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग और स्मेलिंग। ये सारी बातें आपकी किसमें शामिल होनी चाहिए? ये सारी बातें आपके बेरलॉस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में शामिल होनी चाहिए। तो आज का हमारा ये जो था वो हमने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया किसी लीनियर कम्युनिकेशन को। ठीक है, कल की क्लास में हम बाकी के बचे हुए 3 को जानेंगे एक-एक करके। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।